हरिः ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूष कांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की जन्म पत्रिका के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वैभव सूर्यवंशी की जन्म पत्रिका का अध्ययन। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिकेटर बनने के लिए महत्वपूर्ण भाव और ग्रह कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इसमें राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि इन्हें इस क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि दिला रहे हैं या प्रसिद्धि हासिल की है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण भाव कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण भाव हैं कुंडली का पहला, तीसरा, पांचवा, कुंडली का ये पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, नौवा, पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, ये छठा, उसके बाद में नौवा, ये नौवा, 10वां और 11वां। कारण हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब बात करते हैं इनके क्रिकेटर बनने के योग कैसे बने, भाव और भाविक का संबंध कैसे बना। सबसे पहले लग्न और लग्नेश की बात करें तो लग्नेश यहाँ पर बृहस्पति है, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली है। मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति का पंचम भाव से संबंध हो गया, यानी कि लग्न का पंचम भाव से संबंध हो गया। अब अगली दृष्टि देखें तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बृहस्पति का शनि से संबंध हो गया। शनि यहाँ पर क्या है, लाभेश, यानी एकादशी से संबंध हो गया। उसके बाद में किसका संबंध हो गया, लग्नेश का। शनि से यानी एकादशी से संबंध हो गया। उसके बाद में लग्नेश बृहस्पति की और दृष्टि को देखें, नवीं दृष्टि को देखें तो नवीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है और 9 में मंगल जो है बृहस्पति के साथ ही बैठा है युति बनाकर। इस प्रकार से लग्न का 9 में से भी संबंध हो गया। इस प्रकार से योग बने। अब 10वें भाव की बात करें तो अब ये लग्न और लग्न की बात हुई। अब तृतीय भाव और तृतीय की बात करें तो तृतीय यहाँ पर तीसरे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, वृषभ राशि, क्योंकि 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है। वृषभ का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र इनकी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है, 12वें भाव में। अब शुक्र की दृष्टि को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर है। इस प्रकार से शुक्र का छठे भाव से यानी कि
तृतीय का छठे भाव से संबंध हो गया तो एक योग ऐसा बन गया। अब अगला भाव कौन सा है? पंचम भाव। पंचमें क्या है यहाँ पर? चंद्रमा। चंद्रमा जाकर के बैठा है इनके दसम भाव में राहु के साथ। तो चंद्रमा और राहु की युति से यह संबंध बन गया और पंचमें का दसम भाव से भी संबंध बन गया। और उसके बाद में छठे भाव की बात करें तो छठे क्या है यहाँ पर? सूर्य। सूर्य जाकर के लग्न में बैठा है और लग्न में बैठ कर के मंगल बुध और गुरु के साथ बैठा है, यानी कि दशमेश नवमेश और लग्न के साथ सूर्य का युति संबंध बन रहा है। सूर्य का यानी कि षष्ठे का लग्न में लग्नेश दशमेश षष्ठे लग्नेश दशमेश नवमेश का संबंध बन रहा है और सप्तमेश का भी संबंध बन रहा है। इस प्रकार से यह योग बन गया। अब आगे बात करते हैं। पंचम भाव की बात हो गई, छठे भाव की बात हो गई। नवम भाव की बात करें तो नौ में मंगल भी सूर्य बुध और गुरु के साथ युति बनाकर बैठा है लग्न में। इस प्रकार से नवमेश का संबंध षष्ठे से हो गया और सप्तमेश से हो गया और लग्न से हो गया। नवमेश का संबंध लग्न से हो गया। तो इस प्रकार से यह योग बन गया, यानी कि हाँ ऐसे नवम भाव के स्वामी का संबंध लग्न से हो गया। इस प्रकार से ये योग बना। और दशमेश की बात करें तो दशमेश भी लग्न में बैठा है तो एक योग यह बन गया। और एकादशी भी यहाँ पर शनि है तो शनि जाकर के सप्तम भाव में बैठा है और शनि की दृष्टि को देखें तो 1 2 3 शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर है, यानी एकादशी का संबंध नवम भाव से हो गया। 4 5 6 7 और एकादशी का संबंध इन सभी ग्रहों से हो गया, सूर्य मंगल बुध और गुरु से। 8 9 10 और केतु से भी संबंध हो गया, बुध की राशि से भी संबंध हो गया शनि का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी जो है शनि के प्रभाव के कारण बचपन से ही शुरू से ही ये जो है परिश्रमी रहे हैं। क्रिकेट खेलने का इनको बहुत शौक था, यही जुनून इनको इस मुकाम पर लाया है। और ख़ास बात की चर्चा करें तो कुंडली में और क्या क्या खास बात है देखिए। सूर्य मंगल बुध और गुरु, सूर्य मंगल बुध और गुरु ये 4 ग्रह जो हैं लग्न में ही स्थित हैं। और चंद्रमा राहु दशम में है, शनि सप्तम भाव में है और केतु जो है चतुर्थ भाव में है, यानी कि शुक्र को छोड़ करके से सभी ग्रह केंद्र में हैं। तो ये भी एक खास योग बना। और त्रिकोण की बात करें तो त्रिकोण क्या है यहाँ पर? त्रिकोण के भाव होते हैं लग्न पंचम और नवम। अब त्रिकोण क्या है यहाँ पर? चंद्रमा और मंगल चंद्रमा भी केंद्र में है
और मंगल भी केंद्र के भाव में है। केंद्र के भाव कौन से हैं? 1, 4, 7, 10। तो चंद्रमा 10वें भाव में है और 9 में मंगल लग्न में है। इस प्रकार से इनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग है। यह इनको खेल जगत में प्रसिद्धि दिलाता है। और क्रिकेटर बनने के योग कैसे बने, ये हमने भावेश के संबंध के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। और खास योग की चर्चा करें तो एक तो हुआ केंद्र त्रिकोण राजयोग। इसके अलावा इनकी कुंडली में, वैभव सूर्यवंशी जी की कुंडली में बुध और राहु का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। वह कैसे? बुध जो है, बुध राहु का, और इसके अलावा बुध और गुरु, इनका भी नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो बुध और गुरु की बात करें पहले तो बुध जो है मीन राशि में नीच का होता है और मीन राशि बृहस्पति की स्वयं की राशि होती है। और दोनों की युति होने से यहाँ पर बुध का नीच भंग हुआ। अब उसके बाद में ये तो बुध के नीच भंग योग की बात हुई, नीच भंग राजयोग की। अब बुध और राहु का नीच भंग कैसे हो रहा है? क्योंकि राहु की दृष्टि को देखें, राहु का नीच भंग कैसे हो रहा है? क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में बैठा है और बृहस्पति भी अपनी ही राशि में, मीन राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से राहु का भी नीच भंग हो रहा है। और राहु की दृष्टि को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 राहु की दृष्टि मंगल की राशि पर है, पंचम दृष्टि धन भाव पर है। इससे यह मालूम पड़ता है कि यह अपने कैरियर में, यानी कि क्रिकेट के कैरियर में अचानक धन प्राप्ति करेंगे और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे आगे जाकर के। ये सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में राजयोग और 2 प्रकार के राजयोग का निर्माण हो रहा है। एक तो नीच भंग राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग। वह कैसे, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके अलावा राहु की और दृष्टि को देखें तो राहु की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राहु की सप्तम दृष्टि अपने मित्र की राशि, बुध की राशि मिथुन राशि पर पड़ रही है। और 8, 9 और नवम दृष्टि जो है राहु की 6ठे भाव पर पड़ रही है। इस प्रकार से राहु का संबंध 6ठे भाव से भी हुआ। और राहु का नीच भंग कैसे हुआ, वो भी बात हो गई, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति अपनी ही राशि में है, इसलिए। उसके बाद में चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर है और चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होता है चंद्रमा। ये खास बात है। तो कितनी खास बातें हो गई? केंद्र त्रिकोण राजयोग, नीच भंग राजयोग और चंद्रमा का अपने कारक ग्रह पर, कारक भाव पर दृष्टि होना, ये सभी खास बात हुई। इसके अलावा सूर्य की बात हो गई। सूर्य जो है सप्तम दृष्टि और सूर्य के साथ युति
मंगल बुध और बृहस्पति की युति है। एक खास योग ये हो गया। चंद्रमा का बताया ये पंचमेश का संबंध दसम भाव से हो गया। उसके बाद में षष्ठ का संबंध लग्न से हो गया। और ये भी बता ये, और इसके अलावा एक अब कारक ग्रहों की चर्चा करें। सूर्य की बात हो गई, मंगल की बात हो गई, राहु की बात हो गई, बृहस्पति की बात हो गई। ये सभी ग्रह शुभ स्थिति में हैं। इसलिए ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतने कम उम्र में अपने करियर में नाम कमाया है। और वहीं इनके दसमान चार्ट की बात करें, D10 चार्ट की बात करें, तो दसमान कुंडली में भी ये योग बन रहे हैं या नहीं देखते हैं। तो लग्न क्या है यहाँ पर, गुरु जाकर के इनकी कुंडली में कहाँ है, दसमान कुंडली में छठे भाव में। तो लग्न का छठे से संबंध हो गया। और इसके अलावा गुरु की दृष्टि को देखें तो 1 2 3 4 5 गुरु का दसम भाव से भी संबंध हो गया। 6 7 गुरु का संबंध मंगल और शनि से भी हो गया। मंगल का ऊर्जा पराक्रम का ग्रह है, इसलिए मंगल का भी महत्वपूर्ण योगदान है खिलाड़ी या क्रिकेटर बनने के लिए। उसके बाद में गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु का राहु से भी संबंध हो गया द्वितीय भाव से, यानी धन भाव से हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह इसी के माध्यम से अपना धनोपार्जन करेंगे और नाम कमाएंगे। और तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय शनि द्वादश भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल स्व राशि में बैठा है और वह शनि के साथ बैठा है और व्यय भाव में है। इससे पता लगता है कि यह अत्यधिक परिश्रमी हैं और परिश्रम के माध्यम से ही ये मुकाम हासिल किया है। उसके बाद में पंचमेश की बात करें तो पंचमेश मंगल की बात हो गई, वह राशि में बैठा हुआ है। षष्ठे शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होकर के बैठा है चतुर्थ भाव में, सुख वाले भाव में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया इनकी कुंडली में। और दसमान कुंडली में। और इसके बाद में नवम भाव की बात करें तो नवमें सूर्य का संबंध जो है तृतीय भाव से हो गया, क्योंकि तृतीय भाव में बैठा है। नवम भाव में बुध 10 में होकर के बैठा है, तो बुध की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। तो इस प्रकार से 10वें का संबंध तृतीय भाव से हो गया और सूर्य का संबंध बुध से हो गया। उसके बाद में एकादश भाव की बात करें तो शुक्र एकादशी से इनके दसमान कुंडली में उच्च का होकर के बैठा है मीन राशि में, तो ये भी प्लस पॉइंट हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी कुंडली में बहुत खास योग हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग और नीच भंग राजयोग बन रहा है। और क्रिकेटर बनने के लिए जिन भाव और भावेशों का संबंध होना चाहिए, दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन का संबंध होना चाहिए या फिर युति संबंध होना चाहिए, ये संबंध बन रहे हैं। इस प्रकार से यह इतनी कम उम्र में महान क्रिकेटर बने, इन्होंने उपलब्धि हासिल की वैभव सूर्यवंशी ने। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।